तो पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है और दावा कर रही है कि जल्द ही इस मामले में वो गुनहगारों तक पहुंचेगी। इसके साथ साथ सीबीआई की और साथ ही एनआईए की भी एंट्री इस मामले में हो गई है। इस मामले की जांच अब नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी भी करेगी। तो उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले में खुलासा होगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, आज की एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। अब बात बाबा रामदेव की, जिन पर मंगलवार को सुप्रीम फैसला आने वाला है। बाबा रामदेव आचार्य बालकृष्ण की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। उससे बाबा रामदेव की टेंशन बढ़ी हुई है। बाबा रामदेव की माफी को नामंजूर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, क्या फैसला देती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले बाबा रामदेव आज मथुरा के वृंदावन पहुंचे, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। वहां पर बाके बिहारी जी के दर्शन किए, पूजा अर्चन की और उसके बाद अपने सहयोगी के साथ वहां से फिर वो आगे बढ़ गए। इस दौरान सेवायतों ने भी बाबा रामदेव को भगवान का प्रसादी पटुका और प्रसाद दिया। साथ ही साथ बाबा रामदेव जब बाके बिहारी भगवान के दर्शन कर बाहर निकले तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया, सवाल पूछने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। लेकिन बाबा रामदेव ने यहां किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मीडिया के सवालों से कन्नी काटते नजर आए। महाराज जी एक मिनट, केवल दर्शन के बारे में बस महाराज, दर्शन के बारे में महाराज, केवल महाराज दर्शन के बारे में बता दीजिए बस भगवान जी के। दरअसल 10 अप्रैल की वो तारीख थी जब सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि आयुर्वेद मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी। इसमें कोर्ट ने बाबा रामदेव की माफी को नामंजूर कर दिया और अंजाम भुगतने की बात भी कही थी। क्या क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को पतंजलि मामले की अगली सुनवाई हुई। बाबा रामदेव और उनकी कंपनी जो है पतंजलि, उनको भ्रामक विज्ञापन के मामले में इस पर माफी नहीं मिली और अब सजा क्या होगी इस पर फैसला आने वाला है। अब तक की सुनवाई से यह संकेत मिल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पतंजलि के ऊपर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगा सकती है। पतंजलि आयुर्वेद के कई प्रोडक्ट्स को बैन भी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से अगस्त 2022 में दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें कहा गया है कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया और अपनी दवाई के लिए भ्रामक विज्ञापन किया। इससे यह भी कहा जा रहा है कि पतंजलि आयुर्वेद द्वारा गलत फहमियां भी फैलाई गई। आंख, कान, अस्थमा, थायराइड जैसी बीमारियों का इलाज करने में एलोपैथी फेल हो गया, यह भी बात प्रचार और प्रसारित की गई और पतंजलि की आयुर्वेदिक दवाइयों के जरिए इन बीमारियों के इलाज का दावा किया गया। इसके बाद से ही बाबा रामदेव और पतंजलि की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई थी। इस मामले में लिखित शिकायत आईएमए की तरफ से दिया गया था। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मामले को लेकर कल क्या सामने आता है।